वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर क्रश फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। तो यहाँ पे जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए किस कार्ड आया। 3 ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, सोर्स। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, मैजिशियन का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, हीलिंग। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट जो ज़ोडिएक साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक्वेरियस है, पाइसिस एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है, जेमिनाई है, एरीज है और कैंसर आई थिंक मैंने बोला था, स्पाइसिस है और कैंसर एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो भी आपके क्रश हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो आपको भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है। हो सकता है आप लोग जो है एक दूसरे पे क्रश रखते हो, लेकिन शाई नेचर की वजह से एक दूसरे को नहीं अप्रोच करना चाहते हो, या कोई भी आपका रीज़न हो सकता है, या आपके सर्कमस्टांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा अभी फेवरेबल नहीं है, इस वजह से आप रिलेशनशिप में नहीं आते हो या आना नहीं चाहते हो। लेकिन काफ़ी हद तक जो है आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, तो जिसके ऊपर आप क्रश रखते हो वो भी जो है आपको म्यूचुअली जो है पसंद करते हैं। वो पर्सन जो है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्हें विंटेज कपड़े पहनना, विंटेज जो है मतलब जो उनकी चॉइस होगी वो बहुत ज़्यादा रॉयल होएगी और विंटेज होएगी। कि जैसे मान लीजिए पर्ल्स पहनना, जैसे लड़कियों को पर्ल्स पसंद होता है, या फिर लड़के हैं तो बहुत ज़्यादा सूट बूट में रहना, या उन्हें जो है वो हाई हील्स वाले या जो बूट्स होते हैं वो उस तरीके के पसंद होंगे, या फिर जो है उन्हें यूरोप कंट्री से जो है वो बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशन मिलता हो, या फिर वो इंग्लिश मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, इंग्लिश गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें बेकरी या स्वीट आइटम्स जैसे कपकेक्स हो गए, मफ़िन्स हो गए, डोनट्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। तो हो सकता है उन्हें स्वीट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद हो। और यहाँ पे जो है ये नहीं कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो या जहाँ पे पैदा हुए हो वो पसंद है, आपको जो है बाहर का कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो इस तरीके का इस पर्सन का जो है नेचर भी होगा या पर्सनालिटी होगी। उनकी फीलिंग्स ये हैं कि वो जो है आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, वो सोचते हैं कि आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, लेकिन यहाँ पे वो लैडर पे भी चढ़ रहे हैं, एक सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। तो वो जो है अपने कैरियर पे एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जो भी उनका सक्सेस का डेफिनेशन हो। सब लोगों के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, कुछ लोगों को अपनी पोजीशन बहुत अच्छी चाहिए होती है, कुछ लोगों को पावर चाहिए होती है, कुछ लोगों को कुछ और चाहिए होता है। तो जो भी उनकी सक्सेस का डेफिनेशन हो, वो जो है अचीव करके ही आपके पास आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस है, वो आपको अपने फैमिली मेंबर की तरीके से देखना चाहते हैं। अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हो, नाना नानी हो, उनको जो है वो मिलवाना चाहते हैं आपसे। तो उनकी इच्छाएं ये हैं, वो फील ऐसा करते हैं कि आपके साथ जो है उनकी फैमिली क्रिएट हो पाए। वो जानते हैं और चाहते भी हैं कि आपके साथ फैमिली क्रिएट हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार का कार्ड है। स्टार जो है एक यूनिक क्वालिटी को दिखाता है, या ये कह सकते हैं कि यूनिकॉर्न की तरीके से है, कि जिस तरीके से वो आपके लिए फील करते हैं और किसी और के लिए वो फील नहीं करते हैं। तो जो सिचुएशन आपकी है कि आप उन्हें पसंद करते हो, और हम लोगों को सबको होता है, जैसे कोई सेलिब्रिटी किसी को पसंद है, वो क्यों पसंद है हमें नहीं पता, लेकिन वो पसंद है। तो वही वाली सिचुएशन यहाँ पर है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी जो इनोसेंस है या सिंप्लिसिटी है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती होगी। आपको नेचर या पेट्स या एनिमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, फ्लावर्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपको पसंद होंगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के। या आपको पेंटिंग करने का शौक होगा, फोटोग्राफी का शौक हो सकता है, या फिर जो है कोई आपको ऐसा काम आता हो, चाहे वो स्वेटर बुनना हो या फिर केक बनाना हो, पेस्ट्री बनाना हो, जो
काफ़ी ज़्यादा आप उसमें अच्छे हो। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ़ स्वेटर बुनने में ही अच्छे हो, कोई भी जो है हॉबी हो सकती है आपकी, लेकिन आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेल हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ आती है। अब चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो एडिटिंग ही करना क्यों ना हो, या फिर जो है म्यूज़िक कंपोज़ करना हो, म्यूज़िक बजाना हो, या राइटिंग स्किल्स हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हो और इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप को और एक इंडिविजुअल को भी दिखाता है कि आपका जो कैरेक्टर है या पर्सनालिटी है वो इस तरीके की है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, आपको जो है कोई भी हिला नहीं सकता, उस तरीके की एनर्जी है। आपको जो है मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, या अर्थ से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है, जैसे कि जो हल्की जैसे सौंधी खुशबू होती है जब जैसे बारिश हो जाती है, और हल्की मिट्टी की जो खुशबू आती है वो आपको पसंद हो सकती है, या कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होंगे। आपकी जो नेचर है और उनकी नेचर है काफ़ी हद तक सिमिलर होगी, इस वजह से भी वो आपको पसंद कर पाते हैं या कनेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स है, ये पर्सन जो है आपको लव प्रपोजल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलवाने की इच्छा रखते हैं, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। उन्होंने कुछ सोचा है कि आपके साथ जो है कभी ना कभी इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में कभी ना कभी पूछा होगा कि आप उनके साथ कहीं जाओगे या घूमने जाओगे, तो शायद आपने हाँ कहा हो, तो उस तरीके की सिचुएशन है और वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। वो जो है आपको और अपने जो लव्ड वंस है उनसे जो है बहुत ज़्यादा टाइटली एक क्लोज कनेक्शन में देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है, आपको जो है वो जब भी देखते हैं तो खुशी महसूस करते हैं, या हल्की सी प्यारी सी मुस्कुराहट जो है वो उनके चेहरे पे आ जाती होगी, ब्लश करते होंगे जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है, और वो चाहते हैं कि आपको वो हर तरीके की लग्जरी दे पाएं जो भी वो चाहते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर कि वो जो है आप के लिए सब कुछ कर पाए जो भी आप डिजर्व करते हो या करती हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो थोड़ा सा एक न्यू बिगनिंग या एक्शन ओरिएंटेशन तो है ही, एक फैलिक एनर्जी भी है। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा सेंसुअल वे में भी आपके बारे में सोचते हैं और उनको खुशी महसूस होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा वो एक्सेप्टेंस भी दे चुके हैं अपने मन में, और उनके मन में ये चीज़ है कि इस चीज़ को परमानेंटली जो है वो बना भी देना है। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे मैजिशियन आया, वही चीज़ है कि आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ईश्वर से कभी-कभी प्रेयर भी करते हैं कि मेरे सभी काम जो भी मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो सब कुछ जो है फटाफट हो जाए और हम लोग जो है एक यूनियन में आ जाए। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। उनके मन में ये भी होगा कुछ जो ड्रीम्स हैं कि वो जो है आपके साथ कहीं ऐसी जगह घूमने जाएँ जहाँ पर जो है स्टार्स हों और वो हों और पानी हो या मून हो। तो हो सकता है इनको जो है बहुत ज़्यादा इस तरीके की सिचुएशंस पसंद हो, या फिर उनको ऐसा लगता है कि नेचर में जो है वो आपके साथ कनेक्ट होना ज़्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो पेशेंस को दिखाता है। तो उन्हें पता है कि ये सब होने में जो भी उनकी ड्रीम्स हैं, वो सब कंप्लीट होने में या फुलफिल होने में कुछ समय लगेगा, और उसके लिए जो है वो तैयार भी हैं। तो वो डेस्परेट नहीं है कि भई आज ही हो जाए ये सब। वो जो है अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो सही समय होता है वो जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एक फुल फ्लेजेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले मोड में भी आए। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो है बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करी और जो है काम नहीं बना, तो वो ऐसा नहीं चाहते हैं। तो इसी तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, हीलिंग एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स जो है इमोशनल बैलेंस को दिखाता है, और वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। उन्हें पता है किस समय क्या चीज़ की ज़रूरत है और किस तरीके से आप फ़ील करते हो। तो आपकी फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा उन्हें परवाह है। जैसे मान लीजिए आपका कभी किसी से कोई हल्की-सी बहस हो गई या नोक-झोंक हो गई, तो वो जो है डिफेंड करेंगे आपको पब्लिकली। तो वो ये सोचने वाले नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी, वो आपको डिफेंड करने वाले हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स है, और आप दोनों के पूरे-पूरे पोटेंशियल है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ आ जाओ। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स। यहाँ पे जो है पहले कार्ड में पैशनेट हार्ट दिखा रहा है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, सेंशुअलनेस भी है। तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो उन्हें खुशी एक तरीके से देती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सोलमेट की तरीके से है, और आप दोनों की जो एक बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा
ऐसी है कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उनकी बात समझ जाते हो और वो आपकी बात समझ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। चलिए देख लेते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा है और उसमें जो भी लाइफ लेसन्स आप लोगों को सीखने हैं वो आप सीखोगे। नेक्स्ट आ रहा है सोलमेट का कार्ड आया। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। ज़्यादातर लोग सिंगल होंगे, वो चाहते होंगे, ईश्वर से उनकी प्रेयर होगी कि मुझे ऐसा इंसान मिले। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगी, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का खेल है। इसलिए है क्योंकि आप समझ पाओ कि आप क्या डिजर्व करते हो। तो कुछ समय लग सकता है लेकिन होगा ज़रूर। आज नहीं तो कल वो हो ही जाएगा। लेकिन सबके बर्थ चार्ट में जो है प्लेसमेंट्स में हमेशा कहती हूँ प्लैनेट्स अलग होते हैं, सबके लिए टाइमिंग अलग है। तो एक दूसरे को कंपेयर करने की कोशिश मत करना, ठीक है। यहाँ पे जो है जो आप डिजर्व करते हो और जो आपके लिए सही है वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा और यूनिवर्स उसके लिए काम भी कर रहा है। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए लव मैसेज। वन लव वन हार्ट, लेट्स गेट टुगेदर एंड फील ऑल राइट। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर वेरी स्पेशल। तो वो जो है आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं और करना भी चाहते हैं। तो दोनों ही तरीके से म्यूचुअल फीलिंग्स है और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। नेक्स्ट आ रहा आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू। नेक्स्ट है इट्स नॉट जस्ट वॉट आई फील फॉर यू, इट्स वॉट आई डू नॉट फील फॉर एनी वन। तो जिस तरीके से वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं किसी और के लिए फीलिंग्स वो नहीं रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा लव इज लाइक अ फ्रेंडशिप कॉट ऑन फायर। नेक्स्ट है वी आर वन सोल, लेट्स मेक अ सागा। तो वो जो है इस तरीके से ही सोचते हैं रीयूनाइटेड। तो आपको जो है जब देखते हैं या आपसे बातचीत करते हैं या यूनाइट होते हैं तो बहुत खुशी महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कंसेंट, आपकी कंसेंट लेना चाहते हैं। जब आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करो तभी जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लास्ट में आ रहा है ट्रू लव। तो यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि आप के लिए वो उसी तरीके की फीलिंग्स रखते हैं ट्रू लव की तरीके से, कि जिस तरीके से सैक्रिफाइशियल एनर्जी भी हो और आपका जो है वो अनकंडीशनली अच्छा भी चाहे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे स्वयं आया है तो बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन है, आपके अलावा किसी और के बारे में इस तरीके से नहीं सोचते और आप उनके दिमाग में लगभग हर समय चलते होंगे। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे स्टारफिश आई है, कोएगरेस एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है, खुशी महसूस करते हैं, सिंप्लिसिटी महसूस करते हैं और सुकून महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है। तो स्क्रू ड्राइवर जो है वो एक पोटेंशियल को दिखाता है कि चैलेंजेस को फिक्स करने की इच्छा है और उसे कर सकते हो मिलकर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेडी बियर आया। तो टेडी बियर जो है इनोसेंस को दिखाता है। तो दोनों ही इनोसेंटली जो है अटैचमेंट है फीलिंग्स का, इमोशंस का। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव या गलत एनर्जी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स है उनके मन में। तुम ही हो आशिकी 2 मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है सोच लिया, राधे श्याम मूवी का है, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है दिल इबादत तुम मिले और एक और है जोगी शादी में जरूर आना। तो कुछ इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो पाइल नंबर 2 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके की फीलिंग्स है उनके मन में आपके लिए। कार्ड आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट है द फूल। नेक्स्ट है 2 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, माइंड। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, आउटसाइडर। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, कंट्रोल। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है वो प्रोमिनेंटली मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है और एक्वेरियस एनर्जी है, लियो एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है और मैंने आई थिंक कैप्रिकॉर्न कहा था, और टॉरस एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है, और पाइसिस एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके क्रश जो हैं वो आपके साथ ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहते हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को
रेजिस्ट कर रहे हैं किसी कारण से, अपने इमोशंस को या अपनी इमोशनल साइड को आपको नहीं दिखाना चाहते। तो बहुत बारी ऐसा हुआ होगा, आपने उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करी होगी या प्रपोज करने की कोशिश करी होगी या कभी ऐसा दिखाने की कोशिश करी होगी कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, लेकिन वो हमेशा इग्नोर करते हैं या फिर जो है आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। उसका कारण ये है, वो आपसे नहीं बोलते हैं, उसका कारण ये है कि कुछ ना कुछ आप दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब वो जो है कुछ भी हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, कास्ट का हो सकता है, नेशनैलिटी का हो सकता है, पैसे की वजह से हो सकता है, पढ़ाई-लिखाई का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या पेरेंट्स जो है वो आपके रिजिड ज़्यादा हैं या उनके रिजिड ज़्यादा हैं, तो वो जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, या कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है यहाँ पर, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर कोई आउटर ऑब्स्टिकल नहीं है, तो उनके मन में जो है ये चीज़ है कि वो अपने जो सॉफ्टर साइड है, वो किसी को नहीं दिखाना चाहते, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रखते हैं। उनके लिए जो है इमेज लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, लोगों के बीच में इमेज, और या लोग क्या कहेंगे, या लोग जो है वो किस तरीके से आपको देखते हैं। तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस इंसान को थोड़ा फ़र्क पड़ता है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइन्स है, तो ऐसा नहीं है कि उनके मन में फीलिंग्स नहीं है, लेकिन वो उन फीलिंग्स को छुपाते हैं। जैसे मैंने कहा, उनका कोई भी पर्सनल रीज़न हो सकता है, ये एक जनरल एनर्जी है, सब लोगों से रेजोनेट नहीं करेगी कि क्या पर्टिकुलर रीजन है, लेकिन जो रीजन है वो यही है कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों के लिए वो आपसे दूर भागते हैं या कोशिश करते हैं कि अ, ऐसी कोई रोमांटिक सिचुएशन ना क्रिएट हो। अब वो उनका कोई भी रीजन हो सकता है। यहाँ पे मुझे जिम्मेदारियां भी उन पे ज्यादा नजर आ रही है, तो हो सकता है वो जो है फाइनेंशियली जो है वो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ ना हो, या उनका बैकग्राउंड में जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीज सिचुएशन है जो वो आपसे नहीं बताना चाहते, वो किसी को नहीं बताते हैं। तो अपने मन की बात वो कभी भी किसी से कहते ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन है, तो उनकी जो बाउंड्रीज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या अबव है, और उनमें या उनकी लाइफ में एंटर कर पाना इतना आसान नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा फूल का कार्ड आया है। फूल का कार्ड जो है वो एक न्यू रिस्क को लेना या लीप ऑफ फेथ को लेना, वो चाहते हैं कि अपने मन की सुने, लेकिन कोई चीज जो है वो उन्हें रोक लेती है। हर एक के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि कोई ना कोई अलग रीजन होगा, लेकिन वो अपने इमोशंस को जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपने सिर्फ लॉजिकल माइंडसेट को फॉलो कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ सिर्फ समझाने के लिए, कि कोई जो है बहुत ज़्यादा स्टूडियस या टॉपर बच्चा है, ठीक है? या स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसको मालूम है कि मुझे लाइफ में जो है अपनी सेट करनी है, अपना करियर बनाना है, तो वो जो है उस तरीके से जा रहा है, उसको स्कॉलरशिप भी मिल रही है, वो जो है बाहर जाके रिसर्च भी करना चाहता है और उसके लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके मन में फीलिंग्स भी हैं, ऐसा नहीं होता कि किसी के मन में फीलिंग्स नहीं है, सबके मन में फीलिंग्स होती हैं। लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को अपने करियर के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। वो आपसे दूर भागते हैं, दूर भागते ही इसलिए हैं कि वो समझते हैं या उन्हें लगता है कि अगर वो आपके पास आ गए, तो वो जो है हो सकता है अपने पाथ से, या जो भी उन्होंने अकम्प्लिशमेंट करनी हो या गोल हो, जो भी उनकी इच्छा हो, वो उससे भटक जाएँगे। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 ऑफ कप्स आया है, तो ये जो है आपके फ्रेंड सर्कल में है और आप उन्हें पसंद करते हो, वो भी आपको पसंद करते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइन्स है। 2 ऑफ कॉइन्स जो है यहाँ पे बैलेंस चाहते हैं या बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सँभाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है एक मदर है, मदर के पास एक बेबी है, ह्यूमन बेबी है, और एक जो है एनिमल बेबी भी है। तो दोनों को सँभाल रहे हैं, दोनों की नीड्स अलग है। तो हो सकता है आपके जो आप जिस पे क्रश रखते हो या जिसे पसंद करते हो, वो जो है अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं, या उनके ऊपर उनकी फैमिली पूरी तरीके से डिपेंड हो। इस वजह से, जैसे मैंने कहा, कि वो जो है अपने करियर को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है, जो भी उनके दिमाग में है, कि अगर मैं रिलेशनशिप में आ गया या आ गई, तो उस तरीके से जो है फैमिली मेरी सफ़र कर सकती है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, कोई ना कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मन में फीलिंग्स नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये जो है उनको मतलब वो आपसे दूर रहने में भी जो है बहुत ज़्यादा उनको फ़ोर्स लगता है, कि उनकी मन जो है वो ये कहता है कि यार यहाँ पे मेरी खुशी है, या मैं इस इंसान से बात करूँ, या जो भी उनकी इच्छाएँ हैं। लेकिन वो जो है अपने मन को मारते हैं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, स्ट्रेंथ लग रही है इस वजह से। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ
सॉर्ड्स है। तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, आपको जो है वो हो सकता है सोशल मीडिया पे देखते हैं या आपकी एक जो भी आपकी नॉर्मल रूटीन हो उसके बारे में जानकारी रखना पसंद करते हो और आपको नहीं पता है कि वो आपके बारे में इतना कुछ सोचते हैं या जानते हैं। आपको तो सिर्फ ये लगता है कि ये फालतू का एटीट्यूड दिखा रहा है या दिखा रही है, बट ऐसा है नहीं। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं जिसकी वजह से वो एकदम से खुलकर आपके सामने नहीं आना चाहते। तो बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव मन की बात या फिर दिमाग जो लॉजिक है वो चलता रहता है उनके दिमाग में, लेकिन वो किसी को कहते नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। इस वजह से वो अपने आप को कहीं ना कहीं आइसोलेट भी कर लेते हैं, अकेलापन भी फील करते हैं, लेकिन वो कहते नहीं है क्योंकि वो सैक्रिफाइस वाली सिचुएशन है कि उनके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं या उनकी खुशी जो है वो उनके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाएं या पर्टिकुलर बिजनेस में जाएं या फैमिली बिजनेस में जाएं, जबकि बनना आप कुछ और चाहते हो। तो उनकी खुशी के लिए जो है ये इंसान ये सब कर रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स आया, कंट्रोल आया है। तो वो अपने इमोशंस को पूरी तरीके से ऐसे दिखाना ही नहीं चाहते कि उनके मन में कोई इमोशंस भी है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो अपने आप को कंट्रोल में रख पाऊंगा या रख पाऊंगी। तो इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे रीडिंग में बहुत ज़्यादा लवी डवी वाली जो है वो फीलिंग्स नहीं है, वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि वो अपने इमोशंस को ज़्यादा दिखाना पसंद ही नहीं करते। तो बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है कि इंसान जो है कैसे कहूँ मैं कि खुशी जो है वो उसको तब महसूस होती है जब वो एक्सेप्ट करता है उस खुशी को। अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई गिफ्ट देती हूँ, ठीक है, या कोई इंसान आपको गिफ्ट देता है, तो आप उसे रिसीव नहीं करोगे तब तक आपको खुशी नहीं महसूस होगी। वो गिफ्ट दिख रहा है, आपके मन में है भी कि भाई मैं इस गिफ्ट को खोल के देखूं मेरे लिए क्या आया है, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो फिर जो है आप कुछ कर नहीं सकते। वो जो है वो एज इट इज पड़ा रहेगा। उसी तरीके की यहाँ पे फीलिंग्स है। वो बड़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है कि किसी वजह से कोई पर्टिकुलर कारण है जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आना चाहते हैं और लॉजिकली या फोर्सफुली अपने आप को रोक रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थ्री ऑफ कप से सेलिब्रेशन है। जब भी आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू जो है कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई भी मतलब खुशी वाला माहौल रहा हो, चाहे वो आपके डिपार्टमेंट में या आपके स्कूल में कॉलेज में कोई पार्टी हो, कोई कोई भी प्रोग्राम हो, तो वो जो खुशी वाला माहौल है उसमें वो बहुत ज़्यादा लाइटर मूड में दिखते हैं। अदरवाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी में घूमते हैं। इस तरीके की एनर्जी है जिसकी वजह से वो अपने मन की बात बताते ही नहीं है। उन्होंने अपने आप को काफ़ी हद तक अकेला कर रखा है, इस वजह से कर रखा है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी परिस्थितियों को कोई जो है वो इतनी आसानी से देख ले, या उन्हें ऐसा लगता है कि हर इंसान जो है वो इतना समझदार नहीं है या सेंसिटिव नहीं है कि वो उनको जैसे हैं वो या जैसी उनकी फैमिली है उसको वो एज इट इज एक्सेप्ट कर सके। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स। यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर चेंजेस जो है वो धीरे धीरे आएंगे। ये आपके ऊपर है कि आपको यहाँ पर रुकना है इस इंसान के लिए या नहीं रुकना है। आपको बात ही करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। Reflection, give each other some space time at the moment and trust, have faith that all will work out for the best। तो इन्हें जो है थोड़ा समय लगेगा, ट्रस्ट करना सीखना है उनको, और सब कुछ जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। तो पावर आपके पास है। यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहता है कि आपके पास ये चॉइस है, आपको चूज करना है, रुकना है किसी के लिए, पेशेंटली समय देना है, नहीं देना है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप अपनी लाइफ उसी तरीके से क्रिएट कर लोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए। पहला आ रहा है हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू। तो उनको हैप्पीनेस आपके आसपास ही मिलती है। नेक्स्ट आ रहा है लव इज ऑफ ऑल पैशंस द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर इट अटैक्ट साइमल्टेनियसली द हेड हार्ट एंड सेंस। नेक्स्ट आ रहा है फोकस ऑन लव। तो वो चाहते हैं कि इस तरीके से करें लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है इट स्टिल हर्ट्स मी। तो उन्हें जो है वो हर्ट भी फील होता है कि
एक्चुअली में वो अपने इमोशंस को जो है आपके सामने नहीं दिखा रहे हैं और इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और वो आपको इग्नोर करते हैं या फिर आपको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई हैव फाउंड द वन दैट माई सोल लव्स। तो आपको वो लव करते हैं, ऐसा नहीं है कि लव नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कॉल मी माई लव। वो चाहते हैं कि आप जो है उनकी तरफ एक्शन लो। नेक्स्ट आ रहा है वी आर लिविंग लव लेटर्स फॉर फ्रॉम गॉड टू अदर्स। और नेक्स्ट आ रहा है टू लव और हैव लव्ड दैट इज इनफ, आस्क नथिंग फर्दर। तो यहाँ पे लव है, ऐसा नहीं है कि लव नहीं है। और नेक्स्ट आ रहा है इम्ब्रेस योर इमोशंस। तो अपने इमोशंस को जो है उन्हें एक्सेप्ट करने की जरूरत है, जो है इमोशंस वो है। तो इस तरीके की सिचुएशन है और उसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहिए। उसके बाद जो है आप लोग एक दूसरे के साथ आ सकते हो। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, आपकी फ्री विल है, आपको किसी के लिए रुकना है नहीं रुकना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे पूरे चांसेस ऐसे नहीं है कि वो बहुत जल्दी आपके पास आ जाएंगे या कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी। पहले उन्हें अपनी चीज़ों को या सर्कमस्टांसेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। गार्डिंग एनर्जी को या प्रोटेक्ट जिस तरीके से करते हैं अपने आप को, उसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग एक दूसरे के साथ आ पाओगे। चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे स्वान आया है तो आपको वो इसी तरीके से पसंद करते हैं कि आपके साथ जो है एक लाइफ बिल्ड कर पाए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टी एंड केटली आया है, जो जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, कोई फेस्टिवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो है आपने एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन आया है, तो सन जो है वो एक ब्राइटनेस को दिखाता है, क्लैरिटी की ज़रूरत है यहाँ पर। तो वो अगर अपनी बातों को या सर्कमस्टांसेस को आपके सामने खुलकर रख देते हैं या आप उनसे पूछ लें तो काम आपका बन सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ सॉन्ग कैसा फील करते हैं। अगर तुम मिल जाओ जहर मूवी का है, तो देख लेना किस तरीके का है। नेक्स्ट आ रहा है चाहूं मैं या नहीं, आशिकी 2 मूवी का है। नेक्स्ट है दो दिल मिल रहे हैं, परदेस मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है अगर तुम साथ हो, तमाशा मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।